सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या? या सिर्फ नहीं। प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री ना प्रियंका जी, आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी। प्रधानमंत्री हैं तो सबके लिए सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे, तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो भले It's not about superiority. प्रियंका जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं है। बात तो सही है। कोई प्रोविजन नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए होता क्या, चुप कर पे कुत्ते। निकला संसद में, लोकसभा में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे शाहजाद पूनेवाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रूबिका लियाकत जो कि एंकर हैं। वहीं दूसरे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएंगे प्रियंका भारती जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से रूबिका लियाकत ने प्रियंका भारती को ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती करती दोस्तों, और उसके बाद उनका जो मुंह होता है वो देखने लायक होता है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर गाइस डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लिए शुरू करते हैं। ये बता दीजिए, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि अरे तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना, मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं तो हुई है। डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई वो तो अंदर के लोग प्रियंका जी फंस रही हैं, चुनाव आयोग प्रियंका जी बुरी तरह से फंस गई हैं। लेकिन तेजस्वी जी का आप सपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे, और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़े है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या? या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री ना, प्रियंका जी आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबके लिए सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो भले, इट्स नॉट अबाउट सुपीरियरिटी, इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो मानते हैं इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो नहीं है प्रियंका जी, अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ। तो क्या खड़गे जी महामानव है? क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? सोनिया जी महामानव है, क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? ईसीआई के अधिकारी हर बार खुद फंस जाते हैं। ये विजुअल्स है, ये सब कौन बैठा हुआ दिख रहा है? आप मुझे बताइए, खुद फंसती है। कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ये सोनिया गांधी और खड़गे जी है, सारे खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। सारे सांसदों में आप खड़े हुए क्या? नहीं, तो ये मतलब ये महामानव नहीं है ना? खड़े होने के लिए आप बैठे हैं क्या? दूसरी बात, धराशायी हो रही हैं आप, एक के बाद एक आपका बम जो है। रूबिका जी आप महिला, बिल्कुल मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? माँ बहन, महिला, बेटी, बहू, बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेकर आप इधर से उधर, फिर सारे महिलाओं का फोटो वीडियो इधर से उधर, इधर से उधर। जो गलत है, जो गलत है वो गलत है। हर मुद्दे पर थोड़ी खड़ी हो जाऊंगी और महिला वाला कार्ड नहीं खेलने लगूंगी ना प्रियंका जी। कार्ड है, विक्टिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, महिला कार्ड, हर जगह महिला कार्ड नहीं चलता है। मैं नहीं करती। लेकिन जब आप, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, मेरे 3 और मेहमान है, उसके बाद हाँ तो वो तो लगेंगे भैया आप पर, आप सरकार में तो आप ही पर लगेंगे ना आरोप। शांतनु जी, इस वक्त एलओपी की सीरियसनेस पर
कितना सिंसियरिटी के साथ वो मुद्दों को ले जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा संविधान बचाना है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है। एक के बाद एक आपने देखा कि वो जब स्लोगन आप तो राइटर हैं, स्लोगन इतने शानदार होते हैं कि सबके मुंह पर चढ़ जाते हैं। जैसा वो कह रहे थे 6 साल का बच्चा कान में आकर बोल रहा था वोट चोर गद्दी छोड़, है ना। अब ये स्लोगन तक तो ठीक है, लेकिन ये धरातल पर सीरियसनेस के साथ कितना उतार पाते हैं लोग? देखिए रूपिका, 2004 में एक्टिव राजनीति में आए राहुल गांधी, 21 साल हो चुके हैं। आज भी क्या वो सीरियस पॉलिटिशियन है? इस पे देखिए प्रश्न करना पड़ता है, आपको भी प्रश्न करना पड़ रहा है। क्यों प्रश्न करना पड़ रहा है? अभी तो एलओपी हो गए तो उनको संसद में आना पड़ता है। मैं उनका पिछली संसद का डेटा देख रहा था, अलग अलग सत्रों में उनकी अटेंडेंस आप देखेंगे तो आप शर्मा जाएंगे। 20%, 30%, 40%, कमेटियों में तो 12%, 13%। मतलब उनके घर से आप चलना शुरू करेंगी तो शायद 10 मिनट में आप संसद पहुंच जाएंगी, साइकिल से 5 मिनट में, भागते हुए 5 मिनट में। मतलब ये तो एक जो बड़ा नेता है, जो पहला परिवार, सोकल फर्स्ट फैमिली है, वो संसद ही नहीं जा रहा है। वहां पे प्रश्न कितने पूछ रहा है? 0। वहां पे डिबेट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? अगर नेशनल एवरेज 50 का है तो 3, 2, 4 प्राइवेट मेंबर बिल शायद पता ही नहीं होगा होता क्या है। ये एक सांसद है जो कहता है मैं विदेश से पढ़ के आया हूं, वो संसद में नहीं आ रहा है। और कर क्या रहा है? घर पे बैठा हुआ है, मलेशिया में जा रहा है, काठमांडू के पब से फोटो आ रहे हैं। घर में नहीं बैठे हुए, 1300 किलोमीटर की यात्रा की। अब चलिए सारे भारत विरोधियों से मिले, उसमें सारे भारत विरोधियों से मिले। फिर अब चुनाव होता है, चुनाव में आपने खुद ही बताया भाई, मॉक ड्रिल चल रही है, मॉक वोटिंग हो रही है। वो मलेशिया में बैठे हैं, वो आ रहे हैं। जब चुनाव चढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई ड्रेन आउट है, वो इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, वोटिंग का हो रही है, यही नहीं पता। ऐसा हमने उनको देखा था, वो कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति से पहले, वो इधर उधर चलते रहते थे। अब वो सच में मुझे बोलना पड़ेगा, क्या वो किसी नशे में थे, नींद में थे, थके हुए थे? मतलब सर ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं ना, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप किसी कोई ऐसे मैं डिबेट में ऐसे चलने लगूं तो आप नहीं बोलेंगे कहाँ खड़े रहे, मुझे यहाँ जगह मिली ना, खड़े रहिए। अब वो खड़गे जी वहाँ खड़े, सोनी जी खड़े, वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। में उपस्थिति का प्रतिशत क्या है किसका? मैं बताऊं, सुनिए मैं बताऊं। प्रधानमंत्री जी ने कितने साल पहले कभी किसी प्रश्न का जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायलॉग नहीं करते हो। नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस नहीं होती है। प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं। पंकज जी आप तो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे पास लिख के आरक्षित होता था। लिख के लाओ। देखिए होता क्या है, लिख के लाए। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब भी जाते हैं आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है। आपके प्रश्न, आपके प्राइवेट मेंबर बिल, सबका डेटा होता है। मंत्रियों का, सारे मंत्रियों का, प्रधानमंत्री से मंत्रियों का आज से 70 साल से उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको लोकसभा में रहना होता है, राज्यसभा में रहना होता है, मीटिंग्स होती हैं, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड उस तरह से नहीं रखा जाता है। आज से नहीं, नेहरू जी के समय से। तो इसलिए मतलब इतना बेवकूफ मत दिखिए टीवी के सामने भाई। देखिए पान की, आप लोगों को पान की डिबेट की, वो नुक्कड़ की डिबेट की आदत है। सभा में सुरक्षित होता है। देखिए आप देखिए, अरे ये क्या बात हुई? नहीं रखते हैं, वो उनकी इच्छा है भाई, लोकतंत्र है। हाँ, आप रखिए। देश का पक्ष इंदिरा गांधी का रखा कितना था, राजीव गांधी का कितना था, मनमोहन सिंह का कितना था? अरे डेटा ही नहीं होता है किसी का, तो कैसे निकले हम? सतीश केसिंग साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और वीपी का चुनाव दोनों को एक साथ हाइफेनेट करेंगे? नहीं, आइसोलेट कैसे करेंगे? दोनों जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये दोनों चुनाव में मत करिए, आपकी वरिष्ठता पे अरे सुन तो रहिए, दोनों बराबर है। आप भी उसी, अरे आपकी वरिष्ठता मैं जानता हूँ, छोड़िए। जानते हैं आप छोड़िए, मेरी बात सुनिए। तो मैं रोकूंगी नहीं। दरअसल मैं, मेरी बात सुन लीजिए। आप पर्सनल हो रहे हैं, फिर वो पर्सनल होंगे, फिर मैं क्यों रोकूंगी नहीं। पर्सनल है? ये सब बात हम नहीं सुन रहे। अगर आप सुनना है तो सुन लीजिए। सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है सत्ता देश की विश्वसनीयता के आईसीयू में जा रही है, क्योंकि ये 6000 किलोमीटर की राहुल की यात्रा से हिल गए हैं। इनका वोट यात्रा ने इनका विश्वास उड़ा दिया। ये मेरी राय है, आप सुनिए मेरी बात। हिले हुए इनके विश्वास का आधार हिल गया है, आधार हिल गया है। वो आते हैं, नहीं जाते, ये तो डेटा चलेगा कि प्रधानमंत्री नहीं आते, राहुल गांधी संसद में नहीं आते। लेकिन दरअसल अगर देश में अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो आप समझ लीजिए कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था, आपसी ये सारी चीजों पे, ये देश के भविष्य पे ही खतरा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कराई? चर्चा संसद में क्यों नहीं हुआ? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं बोले इस विषय पर? क्यों नहीं बोले? आप बोलना चाहिए। आप मुझे केवल पॉलिटिकल मुद्दों पर नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर राय देते हैं। आप ही ने मुझे सिखाया था कि रूबिका, आरोप लगाने वाले क्या कोई भी आरोप लगा देते हैं, तुम नाक की सीध में काम करती रहना, है ना।
ये आप ही की तरफ से मुझे सिखाया गया है। अब आप सोचिए, आपके आरोप लगाने वाला, कल कोई भी आरोप सतीश जी आप पर लगा देगा कि रात को सतीश जी जो हैं फला आदमी से मुलाकात कर रहे थे, इतना टाइम रहे, उनको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन सौंपा गया है। अरे जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये लोग सब मिल गए हैं राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में, मैं बता रहा हूँ भाजपा वाले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।